भगवान के नाम पे मार के दूसरा जीव का भगवान अच्छा करेंगे क्या? नहीं वो तो नहीं, बेटे का तबीयत अच्छा कर दो, नहीं तो वही तो बलि नहीं चढ़ाना, बलि चढ़ाने वो तो गलत है ना। आपका मुहिम बढ़िया है, हम इस पक्ष में हैं। क्या बढ़ रही है अभी हम बात कर रहे हैं मिल्लत पब्लिक स्कूल मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स श्री अब्दुल गफ्फार खान साहब और श्री शराफत मोहम्मद शेख साहब। तो सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एनिमल राइट्स के ऊपर काम करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में सोचते हैं। हम भी लिविंग बीइंग्स है, हमारा जान है, उनका भी जान है, बट उनके हक के लिए हम कभी बात नहीं करते। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों की जो आपके मन में है वही बात मैं जानना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल ये है सर, आप लोग तो चाहे भगवान हो, अल्लाह हो, किसी भी जो सुपर पावर बोलते हैं उसके लिए आपके मन में विश्वास होगा, आप यकीन करते हो उनसे। आप ये मानते हो क्या कि उन्होंने हम सबको बनाया? आपको ये लगता है? तो फिर मुझे बताइए, अगर उन्होंने हमको बनाया तो जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी सबको भी बनाया होगा। पूरी मखलूका को उसी परवरदिगार ने बनाया। जितने भी सूरज, चांद, सितारे, जो जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको उसी एक महाशक्ति ने, जिसे परवरदिगार, खुदा, ईश्वर जो भी कहते हैं, गॉड कहते हैं, उन्होंने बनाया। और ये ट्रुथ है बिल्कुल, इसको कोई मना नहीं कर सकता। जिसको चाहे किसी नाम से पुकारो, नेचर के नाम से पुकारो कुछ, लेकिन हम मानते हैं कि वही परवरदिगार है जिसने सूरज, चांद, सितारे, जितने भी हमारे पास ये मखलूकात, जिसमें मतलब हम ये कहते हैं जिन्नो बशर जो जिंदा है, जिन्न भी है, और जीव जंतु जितने भी है, पशु पक्षी, चरिंदे परिंदे जितने भी है, तो उन सबको उसी परवरदिगार ने बनाया है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो फिर ये कहाँ तक सही है? हमको भी बनाया, उनको भी बनाया। जी जी। फिर हम उनको मार के काट के खा जाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, ये कहाँ तक सही है? एक्सेप्ट देन इस्लाम में, इस्लाम के हिसाब से मैं आपको बात करूं, इस्लाम में आप चाहे किसी भी जीव जंतु को, उसको अपने पालन पोषण कर रहे हो तो उसको अपनी औलाद की तरह से पालते हैं, उनको अच्छी तरह से पालते हैं, उनके साथ उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने अपने बच्चे, परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं। और कहीं भी इस्लाम में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि किसी का दिल दुखाना भी हम उसको हत्या मानते हैं। किसी को मतलब यार नाराजगी की भी सिवा ये है कि अगर आपसे किसी के साथ कोई भी नाराजगी होगी तो उसको 3 घंटा 3 दिन मैक्सिमम माना है कि आप उससे माफी मांगिए, उससे गले मिलिए। ये हमारा इस्लाम कहता है। एक्सेप्ट देन वन थिंग, जो एक करिश्मा मानिए या खुदा की कुदरत मानिए, उनको एक परीक्षा देने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जो उनकी सारी कुर्बानियां देने के बाद, अपने जितने ऊंट थे, जितनी बकरियां थी, उनकी कुर्बानी देने के बाद ही तेरी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी कर, तो उसके एवज में उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए ले गए, तो उसके बजाय एक दुम्बा बन गया और वो पास में खड़े खड़े हंसते रहे। इसकी याद मान लिए या खुदा को हमारी तरफ से दी गई कुर्बानी मान के, इस्लाम में एक जगह ये है कि हम अगर साहिब हैसियत है, साहिब हैसियत उसकी कैपेसिटी है, उसके पास इतना धन दौलत है या इस तरह से, तो वो साल में एक बार अपने नाम पे कुर्बानी दे। अदरवाइज किसी भी जीव जंतु के लिए इस तरह से, चाहे शिकार करके मारना या किसी तरह से करना, और बीइंग नॉन वेजिटेरियन की तरह से कभी कभी अपने मेहमानों को इस तरह से काटते, लेकिन खुद का नहीं, जो काट रहा है या दे रहा है तो उसको खरीद के लाने तक का, तो ये हमारे तक ये है। अदरवाइज आपने जो कहा है अदर फ्रूट्स है, दूसरी ये चीजें, उनमें भी ये चीजें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर जितने भी है जो वो सब मिलते हैं, लेकिन एक परिपाटी किसी तरह से ये है। और मैं उसको, उस चीज को जो हमारे अंधभक्त हैं या कोई इस तरह से है कि इसको हमेशा के लिए, फॉरएवर, हमारे साल में एक बार एक चांस दिया जाता है, फॉरएवर के लिए नहीं है। और दूसरी बात है, जो पुरानी रूढ़िवादिता चल रही, जैसे बलिदान की, दूसरे धर्मों में भी बलिदान, इसके अलावा फला देवता के नाम बलिदान देना, इसके नाम पे बलिदान देना, वहां पे भी बलिदान, धीरे धीरे जो लोगों में समझ आ रही तो वो रुक रहे हैं। तो ये बलिदानियां देना, फला करना, एक तरफ किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है
कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, पर दिल किसी का मत तोड़ो, क्योंकि खास घर खुदा का है, खास घर खुदा का है। ये खुदा ने बनाया, खुदा की चीज है, दिल खुदा ने दिया है। ये तोड़ना, ये सबसे बड़ी हत्या और हिंसा मानता हूं मैं। ये हमारा एटीट्यूड है, वरना हम मुस्लिम जिससे बंधे हुए। और सराफत साहब से भी हम बात सुनिए। हाँ, तो मैं एनिमल क्रूरटी के बारे में कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने जो दुनिया में इंसान को पैदा किया, जानवरों को, पशु पक्षियों को जो इस दुनिया में लाए हैं, उसके लिए क्या है कि खाद्य श्रृंखला वाली बात है। हर चीज़ का अपना अपना एक भोजन बनाया है, खाना। जैसे शेर है, तो शेर जैसे नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। अगर वो नहीं खाएगा तो फिर खाएगा क्या? फिर भी या तो वो लुप्त हो जाएगा, उसके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप क्रूरटी माने उसकी, तो वो तो एक तरह से गलत है। तो उसको क्यों क्रूरटी माने? हाँ, क्रूरटी वहां उस जगह है कि जहाँ जिसको मतलब आपको उसको नहीं मारना है, उसको अगर मारना है तो वो क्रूरटी है। जैसे सर आपने बोला, मैं भी मानता हूँ, खाद्य श्रृंखला जो है, खाद्य श्रृंखला वाली बात ही बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे अभी बहुत सी चीजें लुप्त होती जा रही है, बहुत से जानवर लुप्त हो रहे हैं, तो अननेसेसरी उनका जो मतलब क्रूरटी वाली बात वहां आ रही है। क्रूरटी जहाँ जिसको नहीं मारना चाहिए उनको मारा है, उसको खा रहे हैं उसको। जैसे अभी चिड़िया, जैसे बर्ड्स, जो स्मॉल बर्ड्स जो होती है, वो एकदम लुप्त हो रही है एक तरह से। अभी आप देखो, जैसे हम मॉर्निंग में हमारे जब फजर की हम नमाज पढ़ने जाते हैं, तो पहले बहुत टाइम पहले, आज के 10-12 साल पहले, जो मॉर्निंग सुबह होती है, तो वहाँ क्या है, पेड़ों के ऊपर चिड़िया चेहचहाट रही है। मतलब उनकी आवाज एक तरह से जो आती, कलरव जो होता था, कलरव चेहचहाट वाली बात है, वो सुनाई देती थी। आज देखिएगा आप, ये वहाँ आपको देखिए, क्योंकि कौवा जो क्रो जो होता है, उनको खाक वगैरह को नष्ट कर दिया, तो वहाँ वो क्रूरटी है। उसके लिए खाद्य भोजन दूसरा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस तरह से उसको क्रूरटी की है, तो वो क्रूरटी कहलाएगी। बाकी खाद्य श्रृंखला के अंदर देखें आप, जैसे गोट है, भगवान ने बनाया तो एक भोजन के लिए बनाया, तो क्रूरटी उस जगह है कि जहाँ जिसको अननेसेसरी जिनका मतलब शिकार किया जा रहा है, मार रहे हैं, तो वो क्रूरटी है। वरना तो खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। आपके कहने का मतलब, हम जो खा रहे हैं, हाँ, मटन, चिकन, फिश वगैरह खा रहे हैं, हाँ, तो वो क्रूरल्टी की कैटेगरी में नहीं आएगी। मच्छी फिश खा रहे हैं तो वो क्रूरल्टी में नहीं आएगी, क्योंकि एक भगवान ने ये हमारा फूड के लिए बना है, वो तो खाद्य श्रृंखला बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। आदि काल से लगा के आज दिन तक जितने बनाया खाद्य श्रृंखला है, तो फिर जैसे साइंस वाले स्टूडेंट या कैसे ईश्वर ने जो पैदा किया, आदि मानव से अगर ले हम, तो उनका तो भोजन यही था। आखिर उस समय उनके पास ना ये फल फ्रूट सब्जियां वगैरह कुछ नहीं थी। ये जानवरों को मारते हैं, उनको 1900 खाते हैं। जैसे सर आपने बोला शेर खाता है, क्योंकि शेर के पास कोई विकल्प नहीं है उसके पास। उस टाइम में हमारे पास, हाँ, अगर क्रूरटी वहाँ है, अगर विकल्प है, तो विकल्प है ना सर। हाँ, शेर बिल्ली को खा रहा है, बिल्ली चूहे को खा रहा है, चूहा दूसरों की तरफ। ये सीरीज है हमारे पास, वहाँ क्रूरटी नहीं है। वो नहीं है, उनका सिस्टम। हाँ, अगर वो अदरवाइज जैसे किसी को मार रहे हैं आप, जैसे काऊ है ले लीजिए आप, वो वहाँ जैसे उसका शिकार है, तो वो क्रूरटी में आएगी, क्योंकि उसके लिए आपको अल्टरनेट दूसरी चीजें खाने के लिए अगर वो खा रहे हैं। हाँ, जानवर को खेती नहीं, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन उसके लिए अगर अन्य विकल्प है उसके बाद, तो उसके लिए तो वो क्रूरटी। जानवर का जो बोल रहे हो, जानवर खेती नहीं करता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, बट हमारे पास थाउजेंड्स है, तो वहाँ अगर वो फिर भी करें तो वो क्रूरटी है। वहाँ वो इंसान अगर वो कर रहा है, मानव कर रहा है, जैसे कि सामने बोला जी, वो आपका एक उदाहरण दिया। हाँ, तो जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, गोट्स का दे रहे हैं, जैसे गोट्स को जैसे कह रहे हैं, तो ईश्वर ने गोट्स एक बनाया ही उसी लिए खाद्य श्रृंखला में आना हो एक तरह से, इसको हम मानते हैं। हाँ, वो क्रूरटी में नहीं आएगी। लेकिन काऊ के लिए जैसे बहुत सी जगह काऊ को भी मतलब लोग मारते हैं, खाते हैं। अपने साउथ में ले लीजिए आप, ईस्ट इंडिया में ले लीजिए, या फॉरेन कंट्रीज में ले लीजिए, तो वहां अगर वो करे तो उसका अल्टरनेट है। ऑलमोस्ट सब जगह तो हिंदू भी, कुछ जातियां भी हो गए जो कि खा भी रहे। मोर देन 80%। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोर देन 80% लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए। जो 80% मैं कह रहा हूँ 80% हो गए, जो खाद्य श्रृंखला में आ रहे हैं। मेरे स्टाफ फेलोज, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो पैसा दे के, उनको ये मालूम नहीं कि मीट क्या भाव आ रहा है, उसके 1000 रुपए दे जाएंगे, मैं 500 रुपए ला के यार तेरे यहाँ मंडवा डालना और हम खा लेंगे। हम क्या है, चुपके से होता क्या है साहब, एक चुपके से अगर कोई जुर्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, वो उस गिनती में नहीं है। गिनाएगा वो चोर जो खा रहा है, आपको नजर आ रहा है, आपको मतलब जैसे कि मेरे आ रही है तो मांसाहारी है, लेकिन जो चुपके आ रहे हैं
और वो उसको मोटिवेट खुद कर रहे हैं, वो लाके वो अगर सप्ते में एक दिन खाने चाहिए, लेकिन उसके यार दोस्त आज उसका बना तो वो उसकी परसेंटेज बड़ी घटी है। आप बताइए, मैं चाय नहीं पीना चाहता लेकिन आप यार मेरे साथ देना पड़ेगा यार, तो आई वुड आल्सो हेल्प यू। तो वो सारी चीजें हैं, कुछ चीजें तो इस माहौल ने बना दिया यार। इस चीज को ऐसा है, पक्षियों को जिनमें इतनी सी जान होती है उनको मारना, या छोटे जीव को मारना, या फाली है ना। और हमारे भी आप ये अंदाज, मतलब एक हमारे यहाँ पर जो सादे दिन होते हैं, जिस दिन अमावस है, आपको ये सुन लिया, अमावस है या पूनम है, जिस दिन या 11 है, उस दिन ये कसाई बकरे नहीं करते। अच्छा, किनका ये काम है? वजह क्या, मेरे के सब क्या है, तो क्या आप तो 2-4 ग्राहक हो, हमारे 2-4 बकरे। मैं आपको ये पास में एक सतकंडा गांव है, वो बुधवार और सोमवार को साहब 13 बकरे करता है। और आप सादे दिन में आप जाओ तुर्की, हमारे तो ग्राहक मियाँ भाई कितने ले जाते हैं। हमारा सिर्फ एक बदनाम है, जो वेजिटेरियन जो है ना, नॉन वेजिटेरियन है, उनका बदनाम है। जिनको आप वेजिटेरियन कह रहे हो, मोर देन 80%, और वो चुपके खा रहे हैं, चाहे 100 का मिलो चाहे 1000 का मिलो फला। हम तो हमारी हंडिया का अंदाज लगाते हैं कि हंडिया कितने में बनेगी, ये नहीं। हाँ, हम इस पक्ष में नहीं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सारी चीजें वैली है। कास्ट वाली बात नहीं है, यहाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाली बात। आपको एक किस्सा सुनाऊं साहब, मैं 6th क्लास में मैं पढ़ता था, और हमारे क्या सब टिफिन सिस्टम था, बदेसर पढ़ता था। मेहता परिवार, जैन परिवार, मनोहर मोदी वगैरह सब, हम क्या संडे के दिन बायोलॉजी का था, तो वो करने पड़ते थे, डिसेक्शन करने पड़ते, तो वो कोई जानते नहीं थे। लड़कियां भी थी फलानी, तो हम वो कौन सी हवेली अपने तालाब के आगे वो शिकारवाड़ी में जाते हैं, वहां से राणा टिगरेना मेंढक पकड़ते हैं और फिर डिसेक्शन करते हैं। कुंड उस कुंड में राणा टिगरेना इतने बड़े बड़े होते थे, तो उसका हम डिसेक्शन करते हैं, उनको बताते हैं, वो हमारे लिए खाना पीना। एक दिन इत्तेफाकन उसने उन छोरियों ने अपने घर पे मेहता गली में पार्टी रख ली, तो मैं क्या मांगा भांजा था, तो मामी साहब वगैरह सब बोली, कायल क्यों बच्चियों तुम इनके साथ बैठ के खाना खा रहे हो, ये तो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, भला करे। बाखुदा कह रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं, बाखुदा मैंने टिल देन 11वीं पास की, तब तक मैंने बकरा ईद के दिन भी गोश्त नहीं खाया, कि मुझे इनके साथ रहना है। ये सारी चीजें मन से डिपेंड करती है सब, ये नहीं कि मैं तो खाऊंगा तो गोश्त। मेहमान आए, हम ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हम उसको मीठी खिलाएंगे, कभी चूरमा बाटी भी बनता है, कभी दाल पूड़ी भी बनती है, अल्टरनेट है ना, बचत करना। लेकिन ये आप कुर्बानी का है, तो हम सर चाहे कुछ भी मानो, इससे आस्था है, जुड़ी हुई है। मैं कहना चाह रहा कि क्रूएल्टी वहाँ है, एनिमल क्रूएल्टी, अपने को उसके लिए प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, उसको रोक भी लगाने चाहिए, कि जहाँ अगर उल्टा अल्टरनेट है, उसका अल्टरनेट है किसी के लिए, इंसान के लिए भी अल्टरनेट है, तो उसको जानवरों का वध या उसको मारना बिल्कुल एक तरह से क्रूएल्टी आएगी वो। लेकिन अल्टरनेट नहीं है, तो फिर वो तो उसके लिए तो उसको भी जीवित रहना है, वही ना, उसको जीवित रहना है। अगर वो जीवित नहीं रहेगा तो वो भी तो ये लुप्त हो जाएगा ना दुनिया से। तो क्रूएल्टी यहाँ उस जगह मेन चीज वो था कि एक जीव को मार के दूसरा जीव भगवान के नाम पे मार के दूसरा जीव का भगवान अच्छा करेंगे क्या? नहीं, वो तो नहीं, बेटे का तबीयत अच्छा कर दो, नहीं तो वही तो बलि नहीं चढ़ाना, बलि चढ़ा रहे, वो तो गलत है ना। भगवान ये कहीं नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, ओनली फॉर एग्जाम्पल बकरा ईद, ईद उल जुहा जिसे कहते हैं, उस पर हम एक कुर्बानी देते हैं, और वो भी वो है जो कैपेबल है पैसे से, जो है नहीं है तो हमारा फर्ज क्या होता है। उसके पीछे भी आप थिंकिंग सोचो, कुर्बानी जो हम करता है, तो उस कुर्बानी करी उस इंसान का, उसका क्या है, वो जितनी भी मीट होती 1/3 वो अपना परिवार में काम ले सकता है, 2/3 उसको पड़ोसी, यतीम, मिस्किन, जिनको कहते हैं गरीब परिवार, जो दे कांट एफोर्ड सच, वो मतलब जो तो उसको वो खरीद नहीं सकते हैं। 600 रुपए 700 रुपए किलो मीट नहीं खरीद सकते। बच्चे पड़ोस में देखते हैं वहां मीट बन रहा है, हमें तो उनको हम तकसीम करते हैं, या बनाकर खिलाकर उनको पड़ोसियों को बुलाते हैं, ताकि वो भी हमारी तरह से हो जाए। आप ये क्यों सोचते हो सर, बकरा ईद का, ये कुर्बानी के दिन, हम ईद के दिन सभी सवेरे बनाते हैं, खीर भी बनते हैं, सबरात के दिन हमारे हलवे पूड़ी वगैरह भी बनते हैं। एक ही एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं, शिकार खेलना, फला करना, या किसी चिड़िया को मारना, फला करना, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, और इस्लाम भी ये चीज नहीं कहता। आपका मन, आपके दोनों चीजें हैं। हाँ बोलो आप। हाँ, वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, जिनका मतलब जो अपने पैदाइश से लगा कर जो बॉर्न हुए उससे लगा करके उनका पालन पोषण ही वहां उस जगह हुआ जो वेजिटेरियन है, लेकिन वो आगे जाकर के नॉन वेजिटेरियन बन गए और वो खाने लगे, है ना।
तो आज की दुनिया में ज्यादातर 80%, जैसे कि आपने बताया अभी कि 80% हो गए, क्योंकि हमारे तो कम 20%, 15%, 20% ही लगभग ही हमारे जो नॉन वेज जो थे वो काम यूज कर रहे हैं, और वो भी कब कर रहे हैं कि यूँ डेली के वाला नहीं। लेकिन आज जो दुनिया में जो वेजिटेरियन थे, वो वेजिटेरियन ने क्या किया कि वो ज्यादातर हो रहा, तो एनिमल क्रूरटी उनके अंदर ज्यादा हो रही है, और जिनके मतलब अल्टरनेट है, मान लीजिए तो जानवरों की वास्तव में अगर कोई अल्टरनेट है आपके जीवन जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लाइफ के लिए, तो वहाँ तो उसके लिए वो विकल्प का वो यूज कर सकते हैं वो। लेकिन जिनके यूज मतलब विकल्प भी नहीं है, तो उसको तो फिर क्या, उसके जीवन, उसकी लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको तो उसके यूज करना पड़ेगा। जैसे एज जो अपने खाद्य श्रृंखला के अंदर जो आ रहे हैं, जैसे तो एक दूसरे का जिनका केवल बिना मांस के यूज ही करें, घास नहीं खा सकते हैं, जैसे शेर है, जैसे और भी जैसे बहुत से जैसे जानवर हैं जिनको बिना यूज के चल रहा था, तो वहाँ तो क्रूरटी है ही नहीं उनके लिए, तो खाद्य श्रृंखला है। इंसान में भी मैं आपको बताऊं साहब, इंसान में एक मजबूरी आप देख लो, जितने भी समुद्र तटीय प्रदेश है, समुद्र तटीय प्रदेश है, उनको आपके गेहूं, मक्का और आटे से सस्ती फिश मिल रही है। और अगर आपने नहीं, और उनकी भी एज लिमिट है सब। नहीं, आप कहाँ से? मैं उड़ीसा से। उड़ीसा के आप साउथ में चले जाइए, साउथ ईस्टर्न, उनका कैसी भी कास्ट हो, उनका फिश फिश है तो वो फिश। अच्छा, वो खाद्य श्रृंखला में आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी है आपके यहाँ खाना बनाए एक्सेज है और अगर आप वो फेंक दोगे, नाले में डाल दिया, उसका दूसरा रूप है किसी कुत्ते को खिलाओ, किसी गाय को खिलाओ। इसी तरह से किसी की एज है, मछलियों की भी अपनी एज है, उस एज के बाद उनको डेथ होना है, या अगर पानी के सहारे पे अगर वो तड़प रही है तो वो विदाउट वाटर वो मरेगी, और उससे प्रदूषण होगा। इससे बेहतर है कि आपकी हड्डियां में बन के आपका पेट तो भर रहा। अरे प्रदूषण फैलेगा नहीं, मिलेगा वो मरेगी तो फिर नहीं, मुझे पड़ जाएगा। फिर हम इस पक्ष में नहीं है, मैं कह रहा हूं जिनका मजबूरन मान लो, हर एक की अपनी आस्था अपने ईश्वर से जुड़ी हुई है, और उसमें उस आस्थाओं में कुछ चीजें जो वाजिब है वो करते। हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें का, किसी को, जब मैंने आपको उदाहरण दिया था कि किसी का दिल दुखाना, किसी से झगड़ा करना 3 घंटा 3 दिन का है, फिर उसके बाद हमारे पे हराम की चीज उस पर आ जाती है कि हम गुनाहगार हो जाते हैं, हम उससे माफी मांगे, चाहे बीबी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे फला है। तो ये चीजें इस्लाम ने हमें सिखाई, हमें ये नहीं। अब उसमें क्रूरता की बात नहीं की, क्रूरता की, ये तो दिल खुशी से, उसमें भी ये फैक्ट है कि आप जो बकरा है जिसको कुर्बानी कर रहे हो, आप उसके साथ ट्रीटमेंट जितने भी दिन आपके पास रहा, एज लाइक आपके बच्चे की तरह से लोग बाग बादाम खिलाते हैं, पिस्ता खिलाते हैं, उसको जलेबी खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, दिलाते हैं, माला पहनाते हैं, उसको खुशबू इत्र लगाते हैं, फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है। ये आप किसको किसी तरह से आस्थाओं से जुड़ा हुआ है फॉर द वन टाइम। बाकी अदरवाइज जो दूसरी चीजें जो कर रहे हैं, मान लो जो किसी तरह से आपकी आड़ में आपको पैसा देके मरा रहे हैं, जैसे मतलब आपको ये कहते हैं ना उसको, तो वो दे के मरवा रहे हैं, एक खुद मर रहे हैं। आपके हिसाब से दोस्त किसको लगता है? मैं खा रहा हूँ तो सही काट रहा है, मैं खा रहा हूँ करके वो काट रहा है, या फिर वो काट रहा है करके मैं खा रहा हूँ। तो ज्यादा जो पाप हम मान सकते हैं, बुराई किसका है, मेरा या उसका? उसका ज्यादा, और उसका ज्यादा है। मैं नहीं खाता तो वो नहीं करता ना। हाँ, नहीं वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आप भी माने, उसका भी है, उसका भी, खाने वाले का जो उपभोक्ता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। आप कोई भी मार्केट का भी देखो तो उपभोक्ता का अगर मान लो टैक्स बढ़ा तो फर्क तो उपभोक्ता को पड़ेगा, गवर्नमेंट पे तो नहीं पड़ेगा। इसी तरह से खाने वाले हमें उपभोक्ता है, उपभोक्ता उस पर उसका ये एक पेशा हो गया, वो सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई उसका बिजनेस हो गया। सप्लायर आप ये सप्लायर जेर भी लाता है, जिसको गेहूं में रखने के लिए या दवाइयों पे मतलब किसी फसल पर छिड़कने के लिए, उसी जेर को अगर आपने अपने खाकर लेकर मर गए आप, उसका दोष नहीं है, वो तो ओनली सप्लायर। आपको किस तरह से आप यूज करते हो, रहा सवाल। आप मैं बिल्कुल फैक्ट है कि आप जिस मुहिम के लिए आप पधारे हैं, हम इसके विरोधी हैं, लेकिन कहीं बंधे हुए, लेकिन उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए। जितना हम कम हो सके, आप चेन स्मोकर हैं तो वी सजेस्ट देम कि यार कम से कम आप एक पैकेट पीते हो, खाना खाने के बाद कम कीजिए। हम किसी को भी, अपनी औलाद को भी फलानी इतना मतलब बाउंडेड नहीं कर सकते, धीरे धीरे करते करते भाई दबे उसकी छूट जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे मोमेंट्स में भी हैं जो वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस थे, चाहे वो राजपूतों में दूसरी कास्ट में, उन्होंने कई सारों ने छोड़ दिया, हमारे में से छोड़ दिया। और हमारे में जो हराम है, शराब है, हमारे भाई बहन पी रहे हैं,
हमारी कौम की पीर है। तो इस चीज के लिए क्या हम क्या ये मानवीय पहलू है, हम क्या हमेशा इस तरफ बढ़ते हैं, चार्म की तरफ बढ़ते हैं, उसका नुकसान क्या हो रहा है, फलाने शंकर मजे से मिठाई खा रहे हैं, लेकिन उसके जो इफेक्ट हो गए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि यू आर डायबिटीज है, आपको फैलाएंगे। तो इस चीज के लिए हमारा आपका मुहिम बढ़िया है, हम इस पक्ष में। क्या बढ़ रही है, क्वालिटी यहाँ रही है, जो डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर के नॉन वेजिटेरियन दुनिया में अपनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया की जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसमें क्या है कि वेजिटेरियन की संख्या घटती जा रही है, नॉन वेजिटेरियन बढ़ते जा रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन बढ़ने से क्या हो रहा है, जितने भी तो उनके क्या है वो बढ़ने से अब क्या है, जैसे जानवरों का मारना, पक्षियों का और पशुओं